वक्त की बड़ी खबर रीवा से है, जहां भारतीय जनता पार्टी से सिरमौर जनपद उपाध्यक्ष मिश्री लाल उर्फ भोले ने त्याग पत्र दे दिया है। दरअसल उपाध्यक्ष ने बताया कि जब वह भाजपा में शामिल हुए थे तो उनकी शर्त थी कि सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से केपी त्रिपाठी को टिकट न दी जाए और आला कमान ने वादा भी किया था, लेकिन अब उन्हें जानकारी मिली है कि केपी त्रिपाठी को टिकट दी जा रही है, जिसके चलते वे भाजपा छोड़ रहे हैं। मिश्री लाल ने कहा कि जिस तरह से सीईओ कांड हुआ, जरमोहरा में फसल रौंदी गई, लोगों के खिलाफ झूठे मामले करवाए गए, उससे क्षेत्र की जनता आहत थी और इसलिए उनकी मांग थी कि केपी त्रिपाठी को सिमरिया से प्रत्याशी न बनाया जाए। वह चाहते थे कि या तो टिकट अभय मिश्रा को मिले या किसी अन्य को मिल जाए, वह भाजपा में रहेंगे। लेकिन उन्हें जानकारी हुई कि अब भारतीय जनता पार्टी केपी त्रिपाठी को टिकट दे रही है, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है। आइए आपको सुनाते हैं सिरमौर जनपद उपाध्यक्ष मिश्री लाल उर्फ भोले को, जिन्होंने अपने इस्तीफे देने के पीछे क्या कारण बताया है। कारण ये था, हम कांग्रेस में थे और मैं पुराना कांग्रेसी हूँ। अभी मैं जनपद उपाध्यक्ष कांग्रेस से बना। हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बात हुई थी कि केपी जी हमारे सिमरिया विधानसभा में जो 5 वर्ष से आतंक फैला चुके हैं, उससे हमारी जनता, किसान, मजदूर, हर वर्ग के लोग इतना त्रस्त थे कि उनका जीना मुश्किल था। जैसे उदाहरण के लिए हम लेते हैं, सीईओ कांड एक प्रशासनिक अधिकारी, उससे मारपीट कराना, जरमोहरा में धान कटाई, किसानों की फसल नष्ट करना, जो वो अन्न है जिसको हम लोग पूजा करते हैं, हर वर्ग जो भी इंसान होगा, चिड़िया चुनौन तक उसको खाती है, उसको उनने नष्ट किया। उन जनताओं का ये कहना था कि केपी जी को सिमरिया से विधायक हटाना चाहिए, इसलिए हम भाजपा में गए थे और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभय मिश्रा जी से वादा किए थे कि हम केपी जी को टिकट नहीं देंगे, हम टिकट आपको देंगे, इसलिए हम भाजपा में गए थे। अब वो भाजपा के लोग, हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं राजेंद्र शुक्ला जी, उन्होंने ये प्रेस्टीज पॉइंट लगा दी कि केपी ही वहां से चुनाव लड़ेंगे और केपी को ही टिकट देंगे। हमारी बात नहीं सुनी गई, मुझे आघात लगा, क्योंकि मैं शर्तों के साथ गया था। हमारा शर्त सिर्फ इतना था कि केपी जी की टिकट कट जाए, अन्य किसी को दे दिया जाए। तब वहां बात आई कि नीलम को टिकट देंगे। हम लोगों ने कहा कि भाई हम नीलम को टिकट नहीं लेंगे, और वो कह रहे थे कि नहीं, नीलम को लेना पड़ेगा। हम नीलम को टिकट नहीं लेना था, हमारी शर्त अभय मिश्रा से हुई थी। फिर इसके बाद हम ये चाह रहे थे कि अन्य किसी को टिकट मिल जाए भाजपा में, केपी जी को छोड़, केपी विधायक जी को छोड़ के अन्य किसी को मिल जाए, मुझे संतुष्ट है। हमारे अभय मिश्रा जी संतुष्ट थे, हम संतुष्ट थे, और हमारे पूरे जनपद के जनप्रतिनिधि संतुष्ट थे कि कोई जरूरत नहीं है, केपी जी को टिकट काट दें और किसी भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को टिकट दे दी जाए, क्योंकि भय मुक्त सिमरिया होना चाहिए। आज एक सचिव, एक सरपंच, एक जीआरएस, कोई ऐसा वर्ग नहीं है, कोई ऐसा विभाग नहीं है जो आतंकवाद से पीड़ित ना हो। इसलिए हम भाजपा में गए थे और ऐसा हमारा नहीं माना माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और वो शुक्ला जी के कारण ऐसा हो गया। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं। मैं अपनी पार्टी में, कांग्रेस में आ गया हूं, और हमारा जनता जनार्दन से मुझे अटूट विश्वास है, सिमरिया की जनता जनार्दन से, जनपद सदस्य, जिला सदस्य, सरपंचगण और हमारे वार्ड के पंचों से और पूरी जनता जनार्दन से, सिमरिया विधानसभा की जनता जनार्दन से मेरा अटूट विश्वास है कि हम कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, कमलनाथ जी की। और सिमरिया से जो 15 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हुआ करते हैं, अभी तक थे, अब हम लोग इस बार कांग्रेस का विधायक बनाएंगे, और कांग्रेस के विधायक बनाने के बाद हम कमलनाथ की सरकार बनाएंगे। जो 15 साल हमारे यहाँ भाजपा के विधायक थे, अब अगर हमारी सरकार
इस बार सिमरिया के विधायक बनेंगे और सिमरिया के विधायक बनने के बाद हमारी कमलनाथ जी की सरकार बनेगी और हम निरंतर 15 वर्ष कांग्रेस की सरकार हमारी चलेगी। कमलनाथ का जो नेतृत्व है शीर्ष नेतृत्व ऊपर का है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का है, हमारे राहुल गांधी जी का है, हमारी प्रियंका मानी जी का जो उद्देश्य है, जो अच्छे विचार हैं, हम मध्य प्रदेश में 15 वर्ष की सरकार सिमरिया का विधायक ले जाने के बाद हम 15 वर्ष सरकार निरंतर चलाएंगे और हमारे जनता जनार्दन मध्य प्रदेश से मुझे अटूट विश्वास है कि कमलनाथ की सरकार बनेगी और हम सिमरिया से विधायक बना के ले जाएंगे। इससे ज़्यादा अब क्या कहें, हमारे सिमरिया में जो दुर्भाग्य था, ये 5 सालों में ऐसा दुर्भाग्य हमारे सिमरिया को कभी नहीं मिला। 2008 में गठन हुआ, तब से 2 बार भाजपा में थे, हम तो कांग्रेस में थे, वो भाजपा में थे, अभय मिश्रा जी उनकी पत्नी, लेकिन आतंकवाद नहीं था। बहुत अच्छे काम हुए। मैं पार्टी का विरोध नहीं करता, व्यक्ति का विरोध कर रहा हूं इसलिए कि ऐसे व्यक्ति को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए और जनता को ऐसे वोट नहीं देना चाहिए जैसे केपी जी हुए। हम रीवा जिले की बात करते हैं, यहाँ 8 विधायक थे, 8वें विधायक ये थे। ऐसा किसी विधायक का चरित्र नहीं था जो हमारे केपी जी का था। हमको बड़ा आघात है, मैं जनता जनार्दन मेरी आघात है। इस चीज से मुझे जनता जनार्दन के ऊपर अटूट विश्वास है कि हम अभय मिश्रा जी को कांग्रेस से विधायक बनाएंगे और हम सब लोग मिलके कमलनाथ जी को एक विधायक सिमरिया का देंगे और इतनी मजबूत सरकार बनेगी जैसे 15 साल से शिवराज जी की सिमरिया का विधायक बन के जाते थे और बनती थी। अब इस बार कांग्रेस के विधायक जाएंगे और कमलनाथ जी की सरकार बनेगी। सिमरिया से ही हम परचम लहराएंगे। हमारा सब सिमरिया की जनता जनार्दन पे अटूट विश्वास है और हम कांग्रेस के सभी लोग एकजुट हैं और हम में कोई फूट नहीं है और हम सब कांग्रेस के लोग मिलके एक साथ काम करेंगे और पूरी ऊर्जा और ताकत से कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, अभय मिश्रा को विधायक बनाएंगे। ये मेरा जनता जनार्दन से अनुरोध है कि कांग्रेस की सरकार के लिए हम कमलनाथ जी के लिए सब लोग मिलके अच्छा काम करें और हमारे पास मजदूर, किसान, युवा सभी लोग हमारे साथ हैं और मुझे बहुत अटूट विश्वास है और बहुत बड़ा हमें समर्थन मिल रहा है। और जैसे कि अभी बीच में हम 1.5 वर्ष से हैं जनपद उपाध्यक्ष, हम अगर एक सचिव की स्थापना करने को सोचे हैं तो केपी जी ने पंचायत में काम करने नहीं दिए हैं। ये हमारे पास एक नहीं पूरा उदाहरण है। हम उससे दुखी हैं, हमारी जनता दुखी है और जनता के साथ जो उनने धोखा किया है, एक हैंडपंप नहीं बनने देते। अरे वोट उसने नहीं दिया तो क्या अपराध कर दिया भाई, उसकी भी तो भावना है। तो उसका हैंडपंप नहीं बनेगा, ये रोड नहीं बनेगी, ये नाली नहीं बनेगी। ये सिर्फ और सिर्फ केपी जी में पाया गया है। ऐसा आज तक हमने विधायक नहीं देखा। इसलिए मुझे अटूट विश्वास है कि जनता जनार्दन सिमरिया की जनता जनार्दन विधानसभा की कांग्रेस की के लिए काम कर रही है और करेगी। और इसके बाद हम अभय मिश्रा को विधायक जनता जनार्दन चुनेगी और कमलनाथ की मजबूत सरकार बनेगी। यही मेरा कमलनाथ जी जनता जनार्दन की तरफ से कमलनाथ जी के लिए शुभकामना है और शीर्ष नेतृत्व के लिए मेरी शुभकामना है और हमारी जनता जनार्दन की तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ।